दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसा क्या करें कि लोग आपके बिल्कुल ही फैन हो जाएं, लोग आपको पसंद करने लगे एकदम से, लोग आपके लिए जान दे दें। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। दोस्तों, मैं हूं सात्विका राही और फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आखिर कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन से ऐसे नियम कानून हैं जो लोगों को बिल्कुल ही आपका दीवाना बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लीडर्स होते हैं, लोग जिनके पीछे दीवाने होते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेटर्स होते हैं कुछ जिसके पीछे लोग बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं। कुछ डांसर्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पीछे लोग बिल्कुल दीवाने होते हैं। तो दोस्तों, आप रोनाल्डो तो नहीं बन सकते क्योंकि रोनाल्डो तो एक ही है, या आप विराट कोहली भी नहीं बन सकते, वो भी एक है, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स, आप गांधी भी नहीं बन सकते, वो भी एक है। लेकिन आप बन सकते हैं, आप अपनी एक यूनिक पहचान बना सकते हैं। लेकिन ये करते कैसे हैं, कैसे लोगों को हम अपना दीवाना बना सकते हैं, उनको इंप्रेस कर सकते हैं कि जब भी वो आपको देखें तो मतलब चेहरे पे एकदम हंसी सी आ जाए, खुशी सी आ जाए, उनका चेहरा खिल जाए। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं यही आपको बताने जा रही हूँ। तो प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड है सबका नाम याद रखना। जी हाँ दोस्तों, सबका नाम याद रखना। दोस्तों, असल में बात यह है कि आप जब किसी का नाम याद रखते हो ना तो कहीं ना कहीं आप उसको ये फील कराते हो कि वो इंसान जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में इंसान जो भी काम कर रहा है कहीं ना कहीं वो इसलिए कर रहा है ताकि उसको इंपॉर्टेंस मिले। ऐसे में जब आप किसी का नाम याद रखते हो तो सामने वाले को लगता है वाह, मैं तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हूँ। और जब वो ये फील करता है कि आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो तो वो भी ये फील करने लगता है कि शायद ये इंसान मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि ये मुझे अच्छा फील कराता है। वो कहते हैं ना कि आप क्या हो, लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप लोगों को कैसा फील कराते हो। ठीक है, मान लो आप बहुत बड़े आदमी हो, बहुत ऊंचे पोस्ट पर पहुंचे हुए हो, बहुत ऊपर की चीज़ हो, लेकिन आपसे बात करके लोगों की एनर्जी ड्रेन हो जाती है, वो नेगेटिव फील करने लगते हैं, उनको ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो ऐसे में क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि वो सामने वाला कौन है, कितना बड़ा आदमी है? जी नहीं, बल्कि उसके आप अगर ऐसे व्यक्ति से मिलो जो आपको ये फील कराए कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपको अच्छा फील हो उससे मिलने के बाद, तो आप किसको प्रीफर करोगे? तो ये बड़ी बात है। तो नाम हर इंसान को बहुत प्यारा होता है और कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी से जुड़ा होता है और सबका अपना अपना नाम होता है। तो इससे क्या होता है कि एक अपना नाम इंसान को यूनिक लगता है। और नाम याद रखने की जो बात है, ये बहुत सारे पीपल स्किल, जो ऐसे बुक्स हैं जो पीपल स्किल से रिलेटेड है, उसमें भी लिखा हुआ है कि नाम जरूर याद रखें। अब जैसे डेल कार्नेगी की वो किताब ले लीजिए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें एक पॉइंट है कि नाम याद रखना बहुत जरूरी है। आप बचपन के बारे में सोच के देखिए, बचपन में क्या होता था, अगर टीचर्स हमारा नाम याद रख लेते थे, मान लीजिए आज आपने उनको अपना नाम बताया और कल भी उनको नाम याद है, परसों भी नाम है, तो हम कितने खुश हो जाते थे और ये सोच लगते थे कि टीचर्स कहीं ना कहीं हमें इंपॉर्टेंस देती है। हम ये नहीं सोचते थे कि टीचर की याददाश्त कितनी अच्छी है कि वो हमारा नाम याद रखती है, बल्कि वो हम क्या सोचते हैं कि हमें टीचर इंपॉर्टेंट समझती है, तभी वो हमारा नाम याद रखती है। आज भी दोस्तों, मैं भी ऑफिस जाती हूँ या बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, मैंने देखा है, लोगों को सुना है ये बोलते हुए कि ये फलाना जो बड़ा ऑफिसर है ना, बड़ा अधिकारी है ना, उसको मेरा नाम याद है, वो मुझे नाम से जानता है। तो पब्लिकली हम गर्व से बताते हैं कि वो इंसान है जो वो मुझे नाम से जानता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ लो, सोच सकते हो कि नाम का कितना महत्व, नाम याद रखने का कितना महत्व है, क्योंकि इंसान को लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट हूँ मैं सामने वाले के लिए, वो अच्छा महसूस करता है कहीं ना कहीं। दोस्तों, नाम याद रखने के महत्व को मैं आपको एक महान इंसान के उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगी। नेपोलियन तृतीय, जो कि फ्रांस का बादशाह और ग्रेट नेपोलियन का भतीजा था। आपको पता है, जब वो लोगों से मिलता था और उनका नाम पूछता था, जब उसको समझ नहीं आता था कि नाम क्या बोला उसने, तो फिर से पूछता था, क्या कहा आपने, क्या है आपका नाम? उसके बाद वो अगर नाम बहुत यूनिक होता था तो उस नाम को फिर से, ना सिर्फ वो फिर से पूछता था बल्कि वो उसकी स्पेलिंग पूछता था। आप समझो, बातचीत के दौरान वो मन में बार बार उस नाम को दोहराता और इस तरह से वो नाम को बहुत बुरी तरह से याद कर लेता था। अगर व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, तो जब वो इंसान चला जाता था तो उसके बाद उस नाम को वो एक कागज पे लिखता, कागज पे लिख के बार बार उसको देखता, पूरे फोकस के साथ देखता, पूरे फोकस के साथ याद करने की कोशिश करता था। जब उसे वो याद हो जाता तो वो कागज फाड़ कर फेंक देता था। इस तरह से नाम को वो सिर्फ अपने कानों में नहीं, अपनी आंखों में बसा लेता था, दो ज्ञान इंद्रियों में बसा लेता था। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि इतना बड़ा शासक नाम को याद रखने को कितना वैल्यू देता था। तो आप समझ सकते हो कि नाम याद रखने में कुछ तो फायदा है, लोगों को दीवाना बनाने में कुछ तो योगदान इसका जरूर हो। दोस्तों, टिप नंबर 2, स्माइल। दोस्तों, अगर आपको तुरंत, मतलब इंस्टेंटली, एकदम तुरंत से किसी को इंप्रेस करना है ना, तो उसका एकमात्र तरीका है कि उसको देखकर मुस्कुरा दो। आप सोचो कि जब एक बार आप पहली बार किसी से मिलते हो, आप उसको जानते भी नहीं हो, लेकिन आप देखकर उसको मुस्कुरा देते हो, तो कभी ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति मुस्कुराए नहीं? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन वो 100 में से एक ही कोई ऐसा होगा जिसको देख के आपने मुस्कुराया और वो आपको देखकर बदले में ना मुस्कुराए। जब 100 में से वो एक व्यक्ति ना आपको देखकर ना मुस्कुराए, तो आप समझ जाना कि उसको देखकर मुस्कुराने की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ और सबसे ज्यादा परेशान और इरिटेटेड है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप तुरंत किसी को इंप्रेस करना चाहते हो तो मुस्कुराना सीख लो। आपको हंसी आ रही है, नहीं आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस मुस्कुराना सीख लो। मुस्कुराने से ना सिर्फ आपकी तबीयत ठीक होती है बल्कि सामने वाले की भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हो तो उसे अंदर से ये खुशी होती है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, शायद ये व्यक्ति मुझे पसंद करता है, इसीलिए मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, शायद ये लड़की मुझे पसंद करती है, शायद ये इंसान मुझको पसंद करता है, इसलिए ये देखकर मुझको मुस्कुरा रहा है या मुझको मुस्कुरा रही है। उसके अंदर ये भाव पैदा होता है।
हर इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर के इनसिक्योरिटीज से लड़ा होता है, और ऐसे में जब आप उसको देखकर मुस्कुराते हो तो उसको ये फील आता है कि शायद मैं इंपॉर्टेंट हूँ, शायद सामने वाला मुझको पसंद कर रहा है, इस बड़ी सी भीड़ में कोई तो है जो मुझको पसंद कर रहा है। इसलिए अगली बार जब वो आपको देखता है तो आपसे पहले कई बार वही मुस्कुरा देता है। तो ये है मुस्कुराने की शक्ति। देखो दोस्तों, चाइनीज में एक चाइनीज कहावत है कि अगर तुम मुस्कुरा नहीं सकते तो दुकान खोलने का तो बिल्कुल मत सोचो। कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी पर्सनली कि अगर आपको खुद भी हंसी नहीं आ रही है ना, हंसी इन द सेंस कि अगर आप स्माइल नहीं आ रही है आपके चेहरे पे, फिर भी आप स्माइल करो, आप प्रैक्टिस करो। कुछ चीजें प्रैक्टिस करने के लिए होती है। आपको मुस्कुराहट आए ना आए, स्माइल आपके चेहरे पे आए ना आए, आप एक्टिंग तो करो। अगर आप एक्टिंग करते रहे ना लगातार, तो पूरी गारंटी है कि एक दिन सच में आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और लोग आपको कहने लगेंगे कि यू हैव अ स्माइल, मतलब आपका जो फेस है स्माइलिंग फेस, यू हैव अ स्माइलिंग फेस। मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यू हैव अ स्माइलिंग फेस। ठीक है, तो ऐसा बोलती क्योंकि मैं दिन भर हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, तो लोगों को लगता है कि ये इसका फेस स्माइलिंग है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा था? शायद ना हो सकता है मैंने भी ये सीखा हो, कुछ भी हो सकता है। तो मुस्कुराने का बहुत महत्व है। अगर आपको स्माइल नहीं आ रही है फिर भी मुस्कुराओ, एक्टिंग करो। मैं गारंटी देती हूँ कि धीरे धीरे वो एक्टिंग जो है वो सच में बदल ही जाएगा। अब ऐसा क्यों सच में बदल जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोच सकते हो ना, क्या लॉजिक है भाई इसके पीछे कि मैं एक्टिंग करूंगी या करूंगा और सच में बदल जाएगा? हाउ, कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आपने कभी सुना है कि हमारे बड़े जो थे, हमारे जो लोग हमसे जो ज्यादा एक्सपीरियंस थे, या हर कोई आप जो कहीं पे स्थापित हो व्यक्ति हमेशा बोलता है कि पॉजिटिव सोचो, अपने बारे में पॉजिटिव बात करो, कभी भी अपने बारे में नेगेटिव मत सोचो या नेगेटिव बातें मत करो। ऐसा क्यों बोला जाता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क है ना, वो ये नहीं समझ पाता है कि आप कौन सी बात सच बोल रहे हो और कौन सी बात झूठ बोल रहे हो। अगर आप अवचेतन मस्तिष्क को ये समझाओगे ना कि आपके अंदर शेर जैसी ताकत है, तो थोड़े दिनों बाद वो मानने लगेगा कि आपके अंदर शेर जैसी ताकत है। आप समझो इस बात को। इस संबंध में एक किताब है, बहुत ही उम्दा किताब है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैंने उस किताब को पढ़ा है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आपको किताब जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है वो। उसमें सबकॉन्शियस माइंड के पावर को बताया गया। तो आप समझो कि जैसे आप अपने बारे में कुछ अच्छा बुरा बोलते हो ना, सबकॉन्शियस माइंड उसको सुन रहा होता है और उसके अनुसार एक्ट करता है। आप धीरे धीरे वैसे बन जाते हो। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा बोलो अपने बारे में, हमेशा अच्छा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर है, यही उसका खेल है। तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको स्माइल नहीं मन है करने का, फिर भी आप स्माइल करो। एक टाइम के बाद ना आपको स्माइल नहीं करने में दिक्कत होगी, स्माइल करने के बजाय। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि आप जब लोगों को देख के स्माइल करोगे तो एक टाइम के बाद वो भी करेंगे। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि जब मैं नई ऑफिस में गई थी तो जान पहचान ज़्यादा नहीं थी, जाहिर सी बात है, नहीं जाऊंगी तो जान पहचान नहीं रहेगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये सोचा कि लोगों को देखकर जब मैंने मुस्कुराना शुरू किया, स्माइल करना शुरू किया पूरी खुशी के साथ, उत्साह के साथ, तो पहले तो लोगों ने रूखी सूखी स्माइल दी, लेकिन एक टाइम के बाद धीरे धीरे लोगों पर इसका जादू चलने लगा। आप मानो ना मानो, लोगों पे इसका जादू चलने लगा। और अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि मुझसे पहले वो मुझसे भी ज्यादा खुशी से मुझसे मिलते हैं और स्माइल करते हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि स्माइल करना किसको नहीं पसंद, खुश रहना किसको नहीं पसंद है दोस्तों। तो ये टेक्निक, ये टिप बहुत ही काम की है। अगर किसको इंस्टेंटली खुश करना है, इंप्रेस करना है, तो स्माइल सबसे बेहतरीन चीज। टिप नंबर 3, लोगों की जिंदगियों में इंटरेस्ट लो और उनके इंटरेस्ट्स में भी इंटरेस्ट लो। दोस्तों, आज तुमको मैं कम्युनिकेशन स्किल को सीखने का एक अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। मतलब ऐसा उपाय जो काम करेगा ही करेगा। तो ध्यान से सुनो, जरा भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सामने जो भी व्यक्ति आपके बैठा है, जो भी इंसान सामने बैठा है आपके, उससे बात करने का सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा? मैं आपको बताती हूँ। सामने जो इंसान बैठा है उससे बात करने का सबसे अच्छा टॉपिक है सामने वाला खुद। क्योंकि हर कोई अपने आप में इंटरेस्टेड होता है। आप देखना कि आपके बारे में जानने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, या आप ये देखना कि आपके बारे में जानने के लिए जो लोग इंटरेस्ट लेंगे वो लोग आपको अचानक से पसंद आने लगेंगे कि वाह, मुझको इंपॉर्टेंस दे रहा है, इंपॉर्टेंस समझ रहा है, तभी तो पूछ रहा है ना। तो यही फील आपको सामने वाले को कराना है, यही फील देना उनको। आपने जो इतनी बुद्धिमानी से टॉपिक चुना है सामने वाले से बात करने का, और वो खुद है वो, तो सोचो सामने वाला खुश क्यों ना हो। आज के टाइम में ना हर कोई चाहता है कि इंसान जो है शेयरिंग करे, शेयरिंग इन द सेंस कि अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करे, लेकिन कोई मिलता नहीं। क्योंकि इंसान करीब तो बैठा है लेकिन मोबाइल चला रहा है। इंसान करीब तो बैठा है, घर वाले सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ तो बैठे हैं, लेकिन सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में बिजी हैं, यूट्यूब पे बिजी हैं। इवन कई बार हम लोग फैमिली गैदरिंग में होते हैं ना, तो उनको मार के चुप कराना पड़ता है, फोन नीचे रखो। ऐसे भी मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जो लोग हमें सिखा रहे थे ना कि फोन ज्यादा मत चलाओ, वो लोग खुद फोन चला रहे हैं, वही फैमिली गैदरिंग में। मैंने खुद नोटिस किया, मैं उनको मना करती हूँ, अब मैं उनको मना करने लगी जब मैं अब कॉन्शियस होंगी, अवेयर हो गई उस बारे में। तो दोस्तों, सबसे अच्छा टॉपिक है सामने वाले से बात करने का, सामने वाला खुद। इससे अच्छा टॉपिक और कुछ नहीं हो सकता। सोचो कि आप सामने वाले को अलाउ करते हो अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करने के लिए, मोटिवेट करते हो, ज्यादा से ज्यादा बात करो अपने बारे में। उनको जो तुम बताना चाहते हो बता सकते हो, अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हो, अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बता सकते हो, अपने अचीवमेंट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा बता सकते हो, अपने तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जो पेनफुल है, तुम किसी बताना चाहते हो, लेकिन मुझे बता के अपना मन हल्का कर सकते हो। सोचो, लोग आपके दीवाने होंगे नहीं होंगे? आप खुद ही सोचो ना, लोग आपकी तरफ भागे चलाएंगे कि यही है वो, यही है मेरा सच्चा हितैषी। लेकिन कुछ भी आपको फेक नहीं करना है, आपको जो भी करना है सच में करना है। आप सामने वाले को सच में वो इंपॉर्टेंस दो जो वो डिजर्व करता है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी मैंने। अब आप और डिटेल में जाओ। आपको कौन सी फिल्म पसंद है? आप मूवीज देखते हो? आप स्पोर्ट्स देखते हो? स्पोर्ट्स पसंद है? आपको क्या किताबें पढ़ना पसंद है? हाँ, मुझे तो ये पसंद है। अच्छा, किस तरह की मूवीज पसंद है आपको? आपका फेवरेट हीरो कौन है? आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? किस तरह की किताबें पसंद है आपको? नॉन फिक्शन पढ़ना पसंद है या फिक्शन पढ़ना पसंद है? आपका फेवरेट राइटर कौन है? जब आप लोगों से ज़्यादा ये सारी बातें पूछते हो ना,
तो उसको अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है, वो खुश होता है वो बंदा कि वाह मुझसे भी पूछने वाला कोई है कि मुझे क्या पसंद है। उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेके आप कहीं ना कहीं उनको अपना फैन बना रहे हो। सोचो, तो अगर आप लोगों को अपना दीवाना बनाना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इंसान अपने से ज़्यादा किसी भी चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। लेकिन दोस्तों ये सब हम करेंगे कैसे? इसके लिए एक मस्ट हैव क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, और वो है गुड लिसनिंग स्किल। आपके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सामने वाले को सुनिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरे अटेंशन के साथ सुनिए। बीच बीच में उससे प्रश्न पूछिए, क्वेश्चन करिए कि अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा उसके बाद क्या हुआ। सामने वाले को ध्यान से सुनिए, गौर करते हुए सुनिए, क्वेश्चंस कीजिए, और कभी कभी अग्री भी कर दिए कि अच्छा, और सर हिलाते हुए सुनिए कि अच्छा ऐसा है क्या, बहुत सही है, हाँ ये बिल्कुल सही कही तुमने, ये बात बिल्कुल सही कही तुमने, हाँ सही है सही। तो इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों को सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो। ऐसे आपको पसंद, ये तो काम करना ही है, आपको पसंद करने लगेंगे, आपको ढूंढेंगे वो कि कहाँ है ये, कहाँ है सात्विका, मुझे अपनी बात कहनी है उससे। ठीक है। 4, स्टॉप जजिंग पीपल, इंस्टीड एप्रिसिएट देम। मतलब क्या है दोस्तों, कभी भी किसी इंसान को ना जज मत करो, इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि सामने वाला किस सिचुएशन से गुजर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम जिस भी चीज़ के लिए सामने वाले को जज कर रहे होते हैं, हम पहले वो गलती कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप से नजर चुरा के सामने वाले को जज करते हैं। मैं आपको ईसा मसीह की कहानी सुनाती हूँ। ईसा मसीह के सामने कुछ लोगों ने एक चोर पकड़ कर लाए। कुछ लोग आए और वो उनके साथ एक चोर था, और वो कह रहे थे इसको मारेंगे पीटेंगे व्हाटएवर। ईसा मसीह ने उन सभी लोगों से पूछा कि देखो इसको मारो पीटो ठीक है, इसको ब्लेम तभी करो जब तुमने अपनी जिंदगी में कभी चोरी ना की हो, कभी भी चोरी ना की हो। जब लोगों ने अपने अंदर झांका तो उनको याद आया कि नहीं यार, बचपन में ही सही है, कहीं छोटी मोटी ही सही, हमने चोरी तो हमने भी करी है। तो दोस्तों किसी को भी ये पसंद नहीं होता कि आप उसको जज करो, आप उसमें बुराई निकालो, अपने मीन मेक निकालो। किसी को पसंद नहीं होता, उल्टा लोग ये चाहते हैं कि आप उनकी तारीफ करो। बरसते की तारीफ हमेशा जेन्युइन और सच्ची होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। अगर फेक तारीफ करनी है तो इससे अच्छा मत करो। आप सोचो कि जब लोग आपकी फेक तारीफ करते हैं तो क्या आप समझ नहीं जाते, आप समझ जाते हो मनी मन, और मनी मन को सीरियस लेते हैं, यार कैसा आदमी है, झूठी तारीफ कर रहा है, चापलूसी कर रहा है। लेकिन वही जब कोई आपकी सच्ची तारीफ करता है ना तो आपका दिन बन जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मैटर करती है। दोस्तों सिगमंड फ्रायड इसे महान होने की इच्छा कहते हैं। वो कहते हैं कि लोगों के अंदर महत्वपूर्ण होने की इच्छा रहती है। दोस्तों ये एक ऐसी भूख है जो कभी मिटने वाली नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा इस भूख का नाम रहेगा। लेकिन खुशखबरी पता है क्या है कि इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते, बस अपना मुंह खोलना पड़ता है और आप आराम से तारीफ कर सकते हो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जो इंसान लोगों की इस भूख को पूरी ईमानदारी के साथ संतुष्ट करेगा वो लोगों को अपनी मुट्ठी में रखेगा, और उसके मरने पर बेचारा यमराज भी दुखी होगा। इस महत्वपूर्ण होने की इच्छा के कारण ही अमिताभ बच्चन है, लिंकन है, और हिटलर है। ये इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कई बार कि जो औसत युवा क्रिमिनल्स है ना, वो जेल में रहने का कष्ट भी झेल लेते हैं। और इतना ही नहीं, वो ये चाहते हैं कि न्यूज़पेपर में उनका जो नाम है वो हेडलाइन में नायक के रूप में रहे। जब घर से भाग जाने वाली पत्नियों पर अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि भागने का कारण तारीफ की कमी थी। दोस्तों देखिए, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, तो सबसे अच्छा है लोगों से प्यार से मिलिए, लड़ने झगड़ना बंद कीजिए, प्यार से मिलिए, उनकी तारीफ कीजिए और बस बात खत्म कीजिए। दैट्स इट। नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉक लेस एंड डू मोर। दोस्तों ये वही बात है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि बोलो मत, करके दिखाओ। आपको लगता है कि समाज में कुछ कमी है, समाज को सुधार की जरूरत है, तो कंप्लेन मत करो। समाज को सुधारने के लिए एक्शन लेके दिखाओ। बैठ के कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता कि ऐसा है वैसा है। आपको क्या करना है कि बातें कम करनी है और काम से ज्यादा बोलना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको मान लो बॉस को इंप्रेस करना है, तो आप बॉस को बार बार ये बोलते नहीं रहोगे कि मैं काम करता हूँ, बल्कि आप काम करके दिखाओगे। हाँ, वो एक एक्सेप्शन केस है कि कई बार हमें बोलना ही पड़ता है, अपने काम को दिखाना ही पड़ता है, तब हम बोलते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप देखो कि श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि लीडर जो बोलेगा फॉलोअर वो कभी नहीं करेगा, बल्कि लीडर जो करेगा फॉलोअर उसको देखकर करेगा। हम अपने घर में भी देख सकते हैं ना, हमारे माता पिता जो करते हैं हम वही करते हैं, वही सीखते हैं। तो बोलने का कोई महत्व नहीं है, बल्कि महत्व होता है किसका? सिर्फ करने का। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो आपको जब कुछ करते हुए देखते हैं तो वो काम करने के लिए खुद भी मोटिवेट होते हैं। तो अगर दोस्तों आप देखो ये 5 पॉइंट्स अगर आपने फॉलो कर लिया तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, आप लोगों के फेवरेट बन जाओगे, सभी आपको पसंद करने लगेंगे, लोग इंप्रेस हो जाएंगे आपसे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड पड़ोसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एकदम आग की तरह फैला दीजिए। थैंक यू सो मच।